नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार चुनाव में 6 महीने का ही समय बचा है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार को खटारा गाड़ी बताते हैं तो जेडीयू तेजस्वी यादव को भरी जवानी में दिमागी तौर पर खटारा बताती है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया जिसका टाइटल रखा गया है गैंग्स ऑफ घोटालेबाज, जिसमें लालू तेजस्वी के घोटाले का जिक्र किया गया। वीडियो के बोल हैं, लालू कैलन चारा घोटाला, तेजस्वी कैलन जमीन घोटाला। जिसके बाद आरजेडी भड़क गई। आरजेडी का आरोप है कि तेजस्वी यादव मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए एनडीए मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, चुनावी साल में बिहार से मुद्दे गायब क्यों हैं? क्या एआई टूल से लड़ा जाएगा चुनाव? 20 साल बाद एनडीए क्यों दिला रहा लालू राज की याद? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के कम होते ही बिहार में राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर आरजेडी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। 184 सेकंड के इस वीडियो का टाइटल है गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। लालू के हिस्ट्री, तेजू के हिस्ट्री, दोनों के हिस्ट्री बकाला काला। लालू कैलन चारा घोटाला, तेजस्वी कैलन जमीन घोटाला। करीब 3 मिनट के इस वीडियो में बीजेपी लोगों को 20 साल पहले की कहानी बताने की कोशिश कर रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी को घेर रही है। ये बताने का प्रयास किया गया है कि लालू परिवार पूरे बिहार को कैसे बर्बाद किया है, कैसे घपले घोटाले और माफियाओं को सौंपने का काम किया। बीजेपी के इस वीडियो वॉर ने बिहार के सियासी पारे को कुछ और भी ज्यादा चढ़ा दिया है। भाजपा में हिम्मत है तो अपने प्रधानमंत्री के सच को उजागर करे, जिसमें प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर की भरी सभा में नीतीश कुमार को 56 घोटाले का घोटालेबाज कहा। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी बौखला गई है। मुद्दों की बात तो कभी कर नहीं सकती, ये बुज़दिल जगलर पार्टी है भाजपा। जबकि जेडीयू नेता कहते हैं कि बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है वो लालू परिवार का आईना है। घोटालों के कारण बिहार को लूटने खसोटने का काम किया है, यही तो इनकी संस्कृति है। इसी संस्कृति से बचाने के लिए हम लोग लगातार जनता से अपील करते रहे हैं। एआई जेनरेटेड इस वीडियो के साथ ही बिहार की सियासत में एआई वॉर की एंट्री हो गई है। ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बीजेपी ने इस वीडियो को जारी करके बता दिया है कि वो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन की याद लोगों को दिलाती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। घर भरे खातिर लालू लूट ले सारा चारा, नौकरी के बदले तेजू लूट ले। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, 20 साल बाद लालू राज की याद आखिरकार क्यों आई? 20 साल बाद लालू प्रसाद पर अचानक हमला क्यों? 20 साल से सत्ता में जेडीयू, निशाने पर लालू प्रसाद क्यों? 2025 का चुनाव एआई टूल से लड़ा जाएगा क्या? चुनावी साल में जनता के मुद्दे गायब क्यों हैं? तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता अनामिका पासवान जी जुड़ रही, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल और आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता अनामिका पासवान जी आपसे, लालू राज को 20 साल गुजर गए, आप हर बात पर क्यों चले जाते हैं लालू राबड़ी राज पर? जी देखिए, ये जो वीडियो जारी किया गया है, आप इसमें हकीकत को देखिए। ये लोग आज हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने बिहार में सुशासन कायम किया और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से अपराध मुक्त बिहार बनाया, ये लोग सवाल उठाते हैं और हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं। पूरा बिहार जानता है कि किस तरह से जब लालू जी की सरकार थी बिहार जल रहा था, बिहार में जंगल राज था,
घोटाले पर घोटाले हो रहे थे। और इसमें आपको क्यों गलत लग रहा है, आप ये तो देखिए कि किस तरह से हकीकत को सामने लाया जा रहा है। बिहार ने भूला नहीं है, उनके कुकर्मों को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये वीडियो जारी हुआ है, लेकिन इसमें गलत क्या है, मामले कोर्ट में चल रहे हैं, ये लोग सजा याफ्ता है और कहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री हमारा बेटा बनेगा। तो भैया बिहार की जनता तय करेगी कि किनका मुख्यमंत्री पर, किन लोगों को कुर्सी दिया जाए, मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जाए, ये लोग तय नहीं करेंगे। और आज तक बिहार की जनता ने ही तय किया है, जो 20 वर्षों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी वहां ऐसे उन्होंने सुशासन कायम किए है, तो ये जनता का दिया हुआ ताज है। इनका कोई हक नहीं बनता है कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर सवाल उठाए। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ना कि जो राबड़ी जी के भाई है वो आकर कहते हैं कि भाई सीएम हाउस से अपहरण के उद्योग चल रहे थे, किस तरह से मर्डर होते थे बिहार में, किस तरह से हर डिपार्टमेंट में घोटाला बढ़ा हुआ था, सड़कें बदहाल थी, यहाँ पे ना अच्छे अस्पताल थे ना ही शिक्षण संस्थान थे, लेकिन आज बिहार चमक रहा है। तो याद दिलाने की आवश्यकता तो है ही, और बिहार के लोगों को याद भी है। इसीलिए तो बिहार की जनता हमेशा एनडीए को ही वोट करने की तैयारी में है। और 2025 में भी बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि एनडीए को 225 सीटों पर जिताएंगे। भले ही ये लोग कितना हल्ला हंगामा कर ले, हम लोग अच्छा काम भी करते हैं तो भी ये सवाल उठाते हैं, काम हम लोग करते हैं सवाल पूछना तो उनकी ड्यूटी भी है। किस हिसाब से श्रेय लेते हैं? ठीक है जी चित्रंजन गगन जी, मेरा सवाल आपसे है, तेजस्वी यादव जब सीएम नीतीश कुमार को खटारा कहते हैं तो ये चुनावी मुद्दा हो जाता है आपके लिहाज से, और भ्रष्टाचार और घोटालों की का जिक्र बीजेपी कर दे या जेडीयू कर दे तो आप कहते हैं कि ये चुनावी मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। क्या घोटाले या फिर भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो चुनावी मुद्दे नहीं होते? नहीं, सुनिए संतोष जी, इनके पास 20 वर्षों में इन्होंने क्या किया वह करने के लिए कुछ नहीं है। और अब ये लोग तो जो है सो इतना उल्टा, अभी भाजपा प्रवक्ता का बयान में सुन रहा था, इन्होंने कहा कि जो है सो मुख्यमंत्री जनता तय करती है, और फिर कह रहे हैं कि जनता जो है सो 225 सीट इनको देने के लिए तैयार है। मतलब कि माने क्या बोलते कुछ पता नहीं है। मैं संतोष जी उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण का जो अखबारों में छपा था, मैं उसी का प्रिंट निकाल कर आपको मैं दिखा रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इसमें हेडिंग दिया है, हेडिंग दिया है कि मोदी ने 84 सेकेंड मतलब 84 सेकेंड में गिनाए नीतीश कुमार के 33 घोटाले। अब घोटालों का नाम बोल रहे हैं, दवा खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मास्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, शराब घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनबाड़ी घोटाला, कुलपति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक छपाई घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस घोटाला, बैटरी खरीद घोटाला, वियाडा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क घोटाला, चावल घोटाला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से मुजफ्फरपुर में और गोपालगंज में कहा था यह नीतीश जी के बारे में, सारे मीडिया में उपलब्ध है, आप भी नेट खोलकर देख सकते हैं। तो पहले तो इसका जवाब न दें, इसका जवाब दें। और मैं सवाल कर रहा हूं, सीए जी ने किस सरकार के समय में रिपोर्ट किया था कि 1 साल में एक महिला 3-3 बार प्रसव करती है। यह घोटाला नहीं हुआ, सीजन घोटाला नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, पुल बन गया, सड़क का पता नहीं है, यह घोटाला नहीं है? क्या सवाल मैंने यह करते हैं घोटाला पर? सारे घोटालों का जो है सो गंगोत्री जो खुद है भाजपा, और वह जो है सो उस व्यक्ति पर जिसने की सामाजिक न्याय को एक नया रूप देने का काम किया, जिसने 7 विश्वविद्यालय बिहार में खोलने का काम किया, जिसने 66,000 प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम किया बिहार में, जिसको इन्होंने बंद किया, जिसने पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को
दरोगा, सिपाही, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, कॉलेज में प्रोफेसर, क्या बात करेंगे ये लोग? झूठ के ठीक है, जवाब ले लेते हैं नवल शर्मा जी से। और नवल शर्मा जी, ये भी बताइएगा कि 20 साल से आपकी सरकार है, आप जनता के बीच उपलब्धियां गिनाने की बजाय लालू राबड़ी शासनकाल के घोटाले बता रहे हैं। नहीं, इस घोटाले का संतोषी जवाब पूछिए उनसे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जो ने जो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में जो आरोप लगाए थे उस पर भी जवाब दे दीजिए। इंश्योर कीजिए कि कोई किसी के बीच में नहीं बोले। जी 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 जी, आप संतोष जी पहले इंश्योर कर लीजिए कि कोई किसी के बीच में न बोले। सवाल तो पूछेंगे देखिए, ना, हमारी पहले मूल इसका पूंजी जवाब दे विकास दीजिए, है, पहले इसका हमारे जवाब। पास उपलब्धियों का इतना बड़ा पिटारा है कि पहले हमें इसका जवाब नकारात्मक चाहिए। मुद्दों की आवश्यकता नहीं है। और हम जनता के बीच विकास के, देखिए उनको चुप कराइए, वो बीच बीच में टुपक रहे हैं। नहीं, चित्रंजन जी वो प्लीज मेरी अपने आवाज टर्न को पर बाधित बोलिएगा करना ना, चाहते हैं ताकि आपने जनता सवाल तक पूछे मेरी तो आवाज जवाब न ले जा लेते पाए। ना। जी हाँ, उनको चुप करा लीजिए या उनको म्यूट कर दीजिए, तब बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे संतोष जी, बोलिएगा आप। हाँ, तो मैं यह बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का दूसरा नाम ही विकास है और सुशासन है, और विकास और सुशासन ही हमारी यूएसपी है, हमारी पूंजी है। बिहार की जनता को खूंखारपन और अराजकता के दौर से बाहर निकालकर हमने विकास और सुशासन की पटरी पर लाया है, और आज बिहार का विकास पूरे देश में सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप हमारे विपक्ष में हैं, तो पक्ष और विपक्ष में सत्ता की जो रस्साकसी होती है उसमें तो हम आपके बारे में जनता का नेत्र खोलेंगे, जनता की आंख खोलेंगे और बताएंगे। हम बताएंगे कि आपको भी जनता ने 1990 से 2005 तक शासन करने का मौका दिया। आपने जनता को उसके बदले में क्या दिया? आपने उसके बदले में दिया बिहार में भय और संतरास का माहौल, चारों ओर अराजकता, चारों ओर रंगबाजी, ऐसे भय का माहौल कि बेटा अगर स्कूल जाए तो मां चिंतित, पति अगर घर से निकले तो पत्नी चिंतित, डॉक्टर चिंतित, इंजीनियर भाग रहे हैं, डॉक्टर भाग रहे हैं, इंजीनियर सत्येंद्र जैसे ईमानदार इंजीनियर बिहार में मारे जा रहे हैं, आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास के साथ बलात्कार हो रहा है। हर एक व्यक्ति सब जगह पटना के, बिहार के सारे गली मोहल्ले अलग अलग डॉन के बीच में बटे हुए थे, और सबका केंद्र सीएम हाउस हुआ करता था, जिसकी तस्दीक हाल में साधु यादव जी ने भी की थी। तो आपने यही बिहार दिया। आपने बिहार कैसा बिहार दिया? एक घोटालों से सना हुआ बिहार दिया। चारा घोटाले की आड़ में आपने बिहार का भविष्य चर लिया, और जब आप जेल गए तो बोला आपने कि यह षड्यंत्र है, षड्यंत्र करके फंसाया गया। क्योंकि आपकी पुरानी फितरत रही है कि जब भी आप पर कोई आरोप लगाता है तो उसे आप षड्यंत्र का हिस्सा बता देते हैं। एक दूसरी बात यह है कि जनता के सामने आपकी कलई खोलना इसलिए भी जरूरी है कि जैसा वृक्ष होगा वैसा ही मैंने फल होगा। आपको कम समय दिया था क्या? तो माननीय आपने भरपूर सवाल पूछे थे, सारे घोटालों के नाम भी आपने गिनाए थे। अपने समय पर बोलिएगा ना, मैं आऊंगा आपके पास, भरपूर समय दूंगा आपको अपनी बात रखने का। डिस्टर्ब करेंगे। अरे आरजेडी के नेताओं की बौद्धिकता इतनी दिवालिया है क्या कि आप सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, हल्ला करते हैं? आप तेजस्वी यादव जी की फजीहत क्यों करा रहे हैं? अरे पढ़ लिख के कीजिए, बीच में हल्ला करते हैं। आप तर्कों के साथ बात कीजिए ना, आपके पास तर्क नहीं है। आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, मैंने डिस्टर्ब किया आपको। मैंने सवाल किया, आपके सवाल को मैंने आगे कंटिन्यू किया नवल शर्मा जी के पास। नहीं, वीडियो उन्होंने जारी किया क्या है, मैंने तरीका है? सवाल किया, चुप कराइए उनको इनको। मांगिए। ये हुड़दंगे लोग। ये देखिए संतोष जी, तो मैं यही बता रहा हूं, संतोष जी मैं यही बता रहा हूं। दूसरा कारण यह है जनता को जंगल राज के बारे में बताने का कि जैसा वृक्ष होता है वैसा फल होता है। तो मान्यवर तेजस्वी यादव जी का पालन पोषण भी उसी माहौल में हुआ है, और 2014 में ही तेजस्वी यादव दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ की आलीशान संपत्ति के मालिक बन चुके थे। पटना में 48 बीघा जमीन के मालिक हैं, अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हैं। वो लालू यादव जो कभी चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज खरबों की संपदा के मालिक हैं। तेजस्वी यादव जी चार्टर्ड प्लेन में अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो भाई साहब, बिहार की जनता को यह जानने का अधिकार है कि आप बिहार को कैसा बिहार देंगे। तीसरा बिंदु यह कि आपकी शैक्षणिक और बौद्धिक योग्यता भी ऐसी नहीं है। यह तो सत्य है, बोलने में भी ठीक नहीं लगता है कि आप 9वीं फेल हैं। मैं बड़ा ही भाषाई मर्यादा का पालन करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन बोलने में शर्म आती है कि आप 9वीं फेल हैं। तो भाई ये तो कि आपने कोई शैक्षणिक और बौद्धिक योग्यता है, ना कोई विजन है। तो बिहार को आप चारा प्रदेश बनाना चाहते हैं, बिहार को आप लूटना चाहते हैं। पैसा घट गया है, सत्ता की आपकी बेचैनी जो है वो दर्शा रही है। कोई विजन नहीं आपके पास। ठीक है, बिना पढ़े लिखे में ठीक है। शिशिर कौर जी के पास में कोई एक विजन आपके पास आ रहा हूं। शिशिर कौर जी को भी मैंने निमंत्रण दिया है इस डिबेट में आने के लिए, मैं उनसे भी तो सवाल कर लूं।
शिशिर कौंडिन्य जी, मेरा सवाल यह है कि क्या बिहार की सियासत में मुद्दे खत्म हो गए कि अब पर्सनल अटैक पर सियासत चली गई है? देखिए संतोष जी, दरअसल है क्या कि बड़ी विडंबना इस बात की है कि लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता में हैं और कमोबेश बावजूद इसके अपने कार्य और इन्हें जो है मतलब एक वीडियो जारी करना पड़ रहा है और कुछ कुछ ऐसा बताना पड़ रहा है दूसरे के नाम पर और दूसरे के और वोट लेने का जो है जनता में है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से 2-3 बातें बताता हूं, जरा समझ। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के पास एक विशेष प्रकार की वॉशिंग मशीन, वो वहां जो भी जाता है ना उस वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और वो पाक साफ हो जाता है। मैं कई नेताओं की फहरिस्त है, मैं एक एक करके बता देता हूं आपको। हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं साहब, 32 मामलों पे उनके खिलाफ जांच बैठी है, अभी सारा मामला ठंडे बस्ते में। नारायण राणे, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी और ऐसी भारतीय जनता पार्टी की लंबी फहरिस्त है नेताओं की जिनके खिलाफ जो है बेहद गंभीर आरोप। और दूसरा पक्ष समझ लीजिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी सभा करते हैं। उस सभा में बताते हैं अजीत पवार जी को कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज हैं अजीत पवार जी। 2 दिनों के बाद अजीत पवार जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं, उनकी पार्टी अलायंस में आ जाती है उनके, और उनका सारा मामला जो है वो दब जाता है। इवन प्रफुल्ल पटेल जी को तो क्लीन चिट ही मिल जाती। अब सवाल ये है, मैं ये जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? क्या इस देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं? वो सवाल मैं कंटिन्यू कर लूंगा, लेकिन शिशिर जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने इशारों में जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, सबसे ज्यादा इस देश में सत्ता में आप रहे, जब आप सत्ता में थे तो क्या आप जांच एजेंसियों पर दबाव बनाते थे? बिल्कुल ऐसा नहीं था। जब आप जांच एजेंसियां तब आपके दबाव में नहीं आती थी, तो आप ये कैसे मान लेते हैं कि अब जांच एजेंसियां सत्ता की दबाव में आती होंगी? आपको पता है सर, आपको पता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का गठन कब किया गया? ये बहुत रिसेंटली मसला है। मैं उस विषय पे क्यों किया गया? अगर इस प्रकार से दबाव बनाने और इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करने की बात होती तो ऐसा कहीं था क्या? हम लोग अपने तरीके से ये कर रहे थे, लेकिन ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 3 लुगाई ईडी, आईटी, सीबीआई, ये भारतीय जनता पार्टी का सस्पिशियस कैरेक्टर है। और मैं बिहार में भी आ जाता हूं, आप जरा समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस और संस्कार और फलाना और ढिमकाना की बात करती है, मैं एक एक नेता, मैंने लिखा है इस पे, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के, जरा समझिए ना कि जिस कॉलेज में वो क्लर्क की नौकरी करते थे उस कॉलेज के मालिक बने बैठते हैं। आकाश वृष्टि होती है क्या पैसों की? दूसरी बात, और किसी क्लर्क की हैसियत है कि वो जहां वो नौकरी करे एक स्कूल में भी कोई स्कूल का मालिक हो जाए, वो तो जो है वो मेडिकल कॉलेज। और दूसरी बात समझ लीजिए, नंदकिशोर यादव जी इनके यहाँ बड़े पद पर है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, कई विभागों में मंत्री रहे। आप बताइए ना, उनका जो बैकग्राउंड देखिएगा, उनके फादर फेरी से जो है वो दुकानदारी करते थे, फेरी से। अभी वो हजारों करोड़ के मालिक हैं। मंगल पांडे जी, उनके पिताजी छोटे परचून के दुकानदार, और आज जो है हजारों करोड़ में खेल रहे हैं वो, और ऐसे लंबी फेहरिस्त है। तो इसमें 2-4 नाम आप भूल रहे हैं, चूंकि आप गठबंधन में आरजेडी के उनके कुछ नेताओं के नाम भूल रहे हैं।
और सुन लीजिए ना, लालू प्रसाद यादव जी का कौन सा बिजनेस चलता था वो भी बताइएगा। साथ ही साथ कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनका कौन सा बिजनेस चल रहा है, उनकी आय कहां से हो रही है, ये भी बताइएगा। ठीक है, आपके आरोप, आपके जितने भी आरोप है उनको कंटिन्यू कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। अनामिका जी, कौन सा बिजनेस चल रहा है? अनामिका जी जवाब दीजिएगा। गांधी का कौन सा बिजनेस चल रहा है? वो जन्म लेते ही खरबपति बन गई। पूछिए इनसे जरा। सोनिया गांधी क्या इटली से संपत्ति लेकर आई थी? जवाब दीजिए। सोनिया गांधी क्या विदेश से संपत्ति लेकर आई थी? आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दीजिए। सवाल का जवाब जन्म लेते ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खरबपति कैसे बन गए? और ये सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। जिस तरह से उनको कांग्रेस के शासनकाल में गलत तरीके से दिया गया वो भूल गए। झूठे हैं क्या इस देश के आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। आप इंदिरा गांधी की बात करते हैं ना, तो जरा झांक के देखिए कि जिस इमरजेंसी की बात होती है उस समय कैसे कानून की धज्जियां इसे इंदिरा गांधी ने उड़ाई थी। आप भूल रहे कि सारे सरकारी डिपार्टमेंट पर इंदिरा गांधी ने कब्जा कर लिया था, यहाँ तक कि कोर्ट की मर्यादा को भी तोड़ दिया था इंदिरा गांधी ने। आप भूल रहे किस तरह से आप लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते थे? आप याद कीजिए उन पलों को, याद कीजिए। ठीक है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर सवाल उठाने से पहले 100 बार आप सोचिए। जनता ने उनको चुना है और जनता ने आपको सत्ता से खींचकर बाहर किया है। ये नवल जी बड़ा फैसला है। एकदम इस ढंग से बोल रहे थे जैसे कि जो तुम कहां से एकदम जो है सो पाक साहब बन के आ रहे हैं। अरे आश्चर्य लगता है, क्योंकि ये सवाल उठा रहे थे डिग्री पर, शर्म आनी चाहिए। अरे काम पर बात करो, डिग्री पर सवाल उठाते हो। मैंने नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री का डिग्री क्या है, मैंने यह सवाल नहीं किया, इसलिए काम पर बात कीजिए। इन्होंने सवाल किया कि लालू जी के लड़के हैं। अनामिका जी अपने ठंडा पानी पिलाइए, अनामिका जी वो ठंडा पानी पिलाइए। संतोष जी, लालू जी सजाता है जिस धारा में, उसी केस में उसी धारा में आदरणीय जगन्नाथ जी भी सजाता है। जगन्नाथ जी के लड़के भाजपा के लिए प्यारे हो गए, उनको मंत्री बना दिया गया, लेकिन चूंकि एक पिछड़ा का बेटा है, गलत बोल रहे हैं आप। कोर्ट के निर्णय को जाकर देखिए, नहीं हो रहा है। इसलिए लालू जी का लड़का है तेजस्वी यादव, तो ये घोटाला उनके समय में, उनके कार्यकाल में नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने लालू जी पर क्लियर कर दिया कि अनामिका जी प्लीज, अनामिका जी ठंडा पानी पियो ना भाई, क्या के लिए इतना परेशान हो गया? चित्रंजन जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप फ्रिज का पानी पी मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को भी लोग नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने जो सो बड़ी कर दिया है। आपने एक सवाल उठाया था कि भाई जो सो आज केंद्रीय एजेंसियां पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस समय में क्या था? बस उसी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के समय में आरोप लगा जिन मंत्रियों पर, चाहे या जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस सरकार ने अपने मंत्रियों से इस्तीफा दिलवा कर जांच करवाई और सब में जो सब बाइज्जत बड़ी हो गया, कोई दोष साबित नहीं हुआ। अनामिका जी इस तरह से डिबेट नहीं होती है। इनके इस तरह से डिबेट नहीं होती है। उनको पानी पिलाइए, उनको पगला जाएंगे वो, चित्रंजन जी डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। नहीं संतोष जी, और इनके रीजन में आप देख लीजिए 98% जो मैं या छापा पड़ा हो या केस हुआ हो, वह जो सब विपक्षी नेताओं के खिलाफ। एक भी नेता, मेरा एक छोटा सा सवाल है इसी में, जब लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगा था चारा घोटाले वाला, तो सरकार किसकी थी? सुन लीजिए, जिस आरोप में लालू जी को सजा दिया गया है, अगर वह आरोप सजा का आधार है तो नीतीश जी को 1-2 नहीं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। सवाल आप बोल कर गए, मैं ये पूछ रहा था जब आरोप लगा था सरकार किसकी थी? अरे सुनिए ना, दूसरे से क्रॉस नहीं करते, हमसे क्रॉस करने लगते। सुन लीजिए जवाब। मैं कह रहा हूं कि लालू जी पर यही आरोप है कि जो तत्कालीन डायरेक्टर थे पशुपालन विभाग के, एक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जगन्नाथ जी ने अनुशंसा किया उनको एक्सटेंशन के लिए, इन्होंने एक्सटेंशन दिया, यही आरोप है और दूसरा कोई आरोप नहीं है, वही आरोप है।
अब वह सरकार किसकी आरोप थी उस अगर- समय केंद्र में? नहीं, सीबीआई जांच नहीं, किसकी सर- सरकार में? किसने सीबीआई को रेफर किया था? तो मैं ये मैंने जानना मैंने चाहता कहा मैंने कहा संतोष ना जी, इसका जवाब कि हमसे जब लीजिएगा। यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार में अगर यूपीए के किसी नेता के खिलाफ में आरोप लगता था तो उसकी जांच होती थी। इनके समय मैंने तो उदाहरण दिया, चिदम्बरम, डी राजा, ऐसे लोग जो हैं जिनको इस्तीफा देना पड़ा, जांच हुआ, कुछ नहीं निकला। इनके रीजन में क्या होता है, आरोप लगाते हैं, जैसा कि हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा, इनके यहाँ चले गए, पाक साफ हो गए। सीधा सवाल है संतोष जी, ये लोग इतने घबरा गए हैं तेजस्वी जी के लोकप्रियता से, यूपी की सरकार ने आपके खिलाफ, आपके नेता के खिलाफ जांच बिठवाई, उसमें वो सजा याफ्ता है और आप एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं एनडीए पर। ठीक है नवल शर्मा जी, जवाब दीजिएगा। इनके पास में नहीं है, इसी बौखलाहट में अभी चैत्र हनन की राजनीति करते हैं, नवल जी। मुद्दों की राजनीति करने का साहस नहीं है इनके पास में। अगर हिम्मत है तो मुद्दों पर बहस करें, मुद्दों पर बतावे कि विस्तार हो गया, चुनावी मंच नहीं है, चुप हो जाइए थोड़ा। 17 महीने में तेजस्वी जी ने क्या करके दिखा दिया। अगर हिम्मत हो गया, है अरे हो गया, तो बता रहे हैं, पानी पी लीजिएगा थोड़ा शांत हो जाइए थोड़ा। हमको पानी पीने की जरूरत नहीं है, हम लड़ाकू हाँ, लोग हाँ, थोड़ा हैं, पानी पी लीजिए। हम इनकलाबी शांत हो लोग जाइए। हैं और गद्दारों को, झूठे बोलने वालों को, नक्कारों को, अरे इनकी आवाज को म्यूट कीजिए भाई। बुलंद करते रहते हैं। ठीक है, आपकी आवाज, आपकी बुलंदी, ये जंगल राज के प्रवक्ता हैं, अपने व्यवहार से भी आपने जो आरोप दिखाएंगे। लगाए उनका बाज जवाब नहीं लेंगे नवल आएंगे। जी से। आप तो बात कर दीजिएगा, जवाब नहीं ना दीजिएगा। जी, नवल मैंने जी। जो कहा, नहीं जी, पहले संतोष जी, मैंने जो कहा जी, कि संतोष जो जी, आदरणीय संतोष जी, मोदी इन्होंने जी कहा जो कि नीतीश जी तेजस्वी पर आरोप की- लगाया था उसका अरे चुप जवाब रहिए, दीजिए, हो गया। जवाब लीजिए। अरे चुप रहिए महाराज, हो गया, प्रवचन अरे चुप दिए जा रहिए रहे ना, मेरा जवाब हैं। दीजिए हाँ ना, संतोष मोदी जी जो आरोप जी, लगाया, इन्होंने जवाब कहा दीजिए कि ना। तेजस्वी यादव की तेजस्विता से लोग घबरा गए। इनको म्यूट कीजिए संतोष जी, ऐसे डिबेट नहीं बोल पाएंगे। जी 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 बोलिएगा। ऐसे आप ही का रूल चलेगा, आप ही का रूल चलेगा क्या? हाँ, इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की तेजस्विता से लोग घबरा गए। नाम चितरंजन जी, नाम रखने से कोई तेजस्वी नहीं हो जाता है, नाम रखने से कोई तेजस्वी नहीं हो जाता है। दूसरी बात है कि इन्होंने चारा घोटाले, अरे चुप कराइए इनको महाराज। चितरंजन जी की आवाज को डाउन किया अरे जाए। जंगल राज के नवल जी की प्रवक्ता चुप आवाज हो को जाइए आप कुछ रखने देर के लिए, बोलने अरे, दीजिए हम लोगों को भी। जंगल राज किसको कहा था? भाजपा को इनको कहा म्यूट था, कर शर्मानी दीजिए। चाहिए। ये चारा घोटाला के बारे में बोल रहे थे कि लालू यादव जी पर मात्र एक आरोप है कि उन्होंने डायरेक्टर के एक्सटेंशन के लिए पत्र लिखा था। ये एक पहलू है। देखिए चुप नहीं होंगे, आदत से लाचार है, ये आदत से लाचार है। ये इस बात को लेकर भयभीत है कि जनता मामले को समझ जाएगी, आदत तो आप लोग लोग जान जाएंगे कि हकीकत क्या है। सुनने का भी धैर्य नहीं है। कर दिया जाए। नवल जी की आवाज आप रखी जाए। अरे म्यूट कीजिए महाराज, कम क्या कीजिएगा, म्यूट कीजिए। नवल जी। ऐसे हुड़दंगी लोगों की आवाज को म्यूट कीजिए प्लीज। जी, पर्सनल नहीं, मेरे तो मैं आपको बता दूं संतोष जी कि चारा घोटाले की जो जांच हुई थी, वो जांच किसने की थी? एजी ऑफिस ने जवाब मांगा और एजी ऑफिस ने अतिरिक्त निकासी पर जवाब मांगा और एजी ऑफिस द्वारा मांगे गए सवाल के जांच की जो अनिवार्यता पैदा हुई, उसके चलते वीएस दुबे ने जांच शुरू की। और जब वीएस दुबे ने जांच शुरू की तो पश्चिमी सिंहभूम के ट्रेजरी में छापा मारा गया और गौरीशंकर सिंह नामक अधिकारी के यहां 25 लाख रुपया कैश पकड़ा गया। जान लीजिए, सारे विभागों में अतिरिक्त निकासी चल रही थी जो बंद कर दी गई थी, लेकिन चारा घोटाला में अतिरिक्त निकासी चल रहा था। ये चारा विभाग के मंत्री थे, पशुपालन मंत्री थे रामजीवन सिंह। जब रामजीवन सिंह ने लालू यादव जी से कहा कि भाई पशुपालन विभाग में इतनी अतिरिक्त निकासी हो रही है, इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते हैं, तो आपको पता है लालू यादव जी ने उनको पशुपालन मंत्री के पद से हटा दिया। ये चितरंजन जी इतना पाक साफ बोल रहे हैं, जवाब दे हमको कि रामराज राम के एक्सटेंशन के लिए आपने जगन्नाथ मिश्रा जी को सिफारिशी पत्र लिखा था कि नहीं लिखा था? आप ये जवाब दें कि आपने रामजीवन सिंह को मंत्री पद से क्यों हटाया? आप ये जवाब दें कि दिल्ली में रांची के बिशप वेस्टकोट स्कूल में लालू यादव की जो बच्ची पढ़ती थी, उसमें स्थानीय गार्जियन के रूप में श्याम बिहारी सिन्हा का नाम क्यों दर्ज था? आप इस बात को बताइए कि दीपेश चंदोक ने अपने इकबालिया बयान में साहब जी, आप नवल जी बात कंप्लीट कीजिए। संतोष जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी जी, तो मैं ये बता रहा हूं कि लालू यादव जी चारा घोटाला में और विजिलेंस के एक अधिकारी थे उमेश सिंह ने अपने इकबालिया बयान में कहा था कि लालू यादव 1990 से ही चारा घोटाला का माल खा रहे थे और 90 में सीएम बनने के लिए विधायकों की खरीद के लिए जो पैसे की व्यवस्था की थी वो आरके राणा के जरिए श्याम बिहारी सिन्हा ने की थी।
तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दिया और हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करने लगा, तो लालू यादव को लगता था कि हम तो इतने शक्तिशाली हैं, हमको कौन पकड़ेगा। संतोष जी बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, पोल पट्टी खोल दे रहे हैं। लालू जी इस गलतफहमी के शिकार थे कि हम इतने पावरफुल हैं, हमको कौन पकड़ेगा। लालू जी चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर यह मामला दर्ज जाएगा, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सीबीआई की जांच शुरू हो गई। लालू यादव जी की छटपटाहट बढ़ गई और हद तो तब हो गया जब बेशर्मी देखिए घोटालेबाजों की कि लालू यादव जब जेल जाने लगे तो जनता को बताया, बस आधा मिनट संतोष बाबू, आधा मिनट। जब चारा घोटाला में लालू यादव जेल जाने लगे तो अपनी गरीब समर्थक जो बनी बनाई छवि थी, जो झूठी छवि थी, उस छवि का इस्तेमाल कैसे किया। लालू जी बोले कह रहे कृष्ण भी माखन चोरी किया करते थे और कृष्ण भी जेल गए थे। देखिए गरीबों को भरमाने के लिए लालू यादव जी ने कैसा पैतरा फेंका। चित्रंजन जी, हम आपको जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, बिहार की जनता को सावधान करना चाहते हैं कि ऐसे छलियों के फेरा में मत आइए। ये सब के सब घोटालेबाज हैं, आदत से लाचार हैं और बिहार को जल्दी से चाहते हैं, बिहार के भविष्य को चलना चाहते हैं। पहली बात यह है कि अधिकांशी निकाय के लिए जैसे मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं होता, उसके लिए जो है सो डिप्टी कलेक्टर जिम्मेवार होता है, ट्रेजरी का मालिक डिप्टी कलेक्टर होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जांच जो है जो विधानसभा की जो है सो लोक लेखा समिति है वह करती है, उसमें कहीं मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं है। तीसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, जब और जब आदरणीय लालू जी को विजय दुबे जो वित्त आयुक्त थे, इन्होंने कहा लालू जी के कहने पर छापामारी हुआ, लालू जी के कहने पर 41 मुकदमे सरासर झूठ बोल रहे हैं। सबसे लालू जी तो मैनेज करने में लगे हुए थे, घोटाले का जो सबसे बड़ा आरोपी था सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई नहीं आता। लालू जी तो यूएन विश्वास के घर पहुंच गए थे, दिया गया उसको माफी, बोध गया में यूएन विश्वास के गुरु रहते थे लालू जी रणपाल जी, लालू जी रणपाल जी के पास पहुंच गए, उनके कहने आप यूएन विश्वास से मेरा कंप्रोमाइज करवा दीजिए। जो सही में आरोपी थे उनको बचाने के लिए मजबूरी में लालू यादव जी को जांच का आदेश देना पड़ा था, यही सत्य है। ठीक है, जब लालू जी को लगा कि मेरा सवाल अब आपसे है, यूपीए की सरकार थी, सीबीआई जांच के आदेश यूपीए की सरकार ने दिए थे और पूरा आरोप एनडीए पर लग जाता है कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। नहीं, अब देखिए ना घोटाला ये और दोषी एजेंसियां हो घोटालेबाज। हम लोग यही अनामिका जी आ रहा हूं आपके पास। चित्रंजन जी आपके साथ गठबंधन में है कांग्रेस, कम से कम डिबेट में तो उनकी आवाज सुना दबाइए। संतोष जी भाजपा चिल्ला रहे हैं, 2 महीने के बाद कहीं पता रहेगा आप लोगों का। चिल्ला लीजिए, आप धमकाने पे बहुत आते हैं चित्रंजन जी। रहने वाली बात गलती कर रहे हैं क्या? धमकी देने की पुरानी परंपरा रही है ना, 15 साल तक धमकियां दिए हैं ना, और क्या किए हैं। धमकाने से डिबेट चलती है चित्रंजन जी। गाड़ी उठा लेने की धमकी, किडनैप कर लेने, 2 महीने बाद क्या धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, आप किसी को गाली दिलवाइए, आप गाली दिलवाइए डिबेट में, कोई बात नहीं होती है। किसको गाली दी गई डिबेट में? किसको गाली दी गई? ये परंपरा आपकी रही है, गालीबाजों की फौज आपके पास। ये गलत आरोप नहीं, गालीबाजों की ये फौज आपके पास। गलत आरोप नहीं चित्रंजन जी, ये गलत आरोप नहीं। संतोष जी, मैं अपनी डिबेट को पूरी जिम्मेदारी के साथ कराता हूं। संतोष जी, अगर जिम्मेदारी से कर रहे हैं तो जो लालू जी को चोर कहता है, बताइए कि कहां किस फैसले में चोर दिया हुआ है? सर तो आप भी उनको खटारा कह रहे हैं, ये आपकी आपस की लड़ाई है। अरे लैंड फॉर जॉब में अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने प्रोसिक्यूशन, आप भी तो उनको खटारा कह रहे हैं। नहीं, खटारा चोर में अंतर नहीं है। अरे हाल ही में राष्ट्रपति ने लालू यादव जब आप दूसरों को संज्ञा देंगे तब वो ठीक है, जब आपको कोई संज्ञा देता है आप चिढ़ जाते हैं। चित्रकूट के संत हैं आप, तराजू में खटारा और चोर, आप चित्रकूट के संत हैं। सभी मेहमानों की आवाज क्या बोलेंगे, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। भारत की संत परंपरा को कलंकित करेंगे। नवल जी प्लीज। वो सरकार की बात हो रही थी, किस सरकार ने आदेश दिया, तो मैं आपको रेक्टिफिकेशन के साथ बता दूं कि उस दौरान एचडी देवेगौड़ा जी की सरकार, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस से अलग सरकार थी, कांग्रेस का कोई उसमें कांग्रेस की भूमिका नहीं थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रोपेगेंडा को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ब्रूटली उठाया था, आपको जानकारी में शायद हो भी कि जज फैसला सुनाने के लिए 15-15 दिन और महीने दिनों तक
बैठे रहे और उस फाइल को कोई देखने वाला भी गवर्नमेंट की ओर से नहीं गया। वो 2G घोटाला उसको कहते हैं, और तमाम लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, ये जो किस प्रकार से चारा घोटाला की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला आया वो ठीक नहीं था, सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट थी वो ठीक नहीं थी। मैंने सीधा सा आपको जवाब दे दिया। जो जांच के लिए आदेश किया गया था उस दौरान एचडी देवगौड़ा जी की सरकार थी, आप पता कर लीजिएगा उसमें। मैं ये पूछ रहा कि जो कोर्ट का आदेश आया वो ठीक नहीं था, आप ये कह रहे हैं? देखिए, जहां पर मामला सबजुडिस हो और जहां पर हम ये नहीं चाहते हैं कि जुडिशियल मैटर को यहां हम मीडिया ट्रायल में लाएं, क्योंकि हम भी कानून के विद्यार्थी हैं और कानून की संजीदगी को बेहद समझते हैं। बेसिकली क्या है कि हम ये इस विषय पे कतई बात नहीं करेंगे कोर्ट ने किस फैक्ट पे, किस एविडेंस पे कैसे कन्विक्शन दिया, उसमें कहीं से मेरा कोई ना टिप्पणी हमारी होगी ना मेरा कोई उस पर इंटरफेरेंस होगा। ठीक है अनामिका जी, कोर्ट ने जो किया वो कोर्ट का डिस्कशन है, कोर्ट फैक्ट और एविडेंस पे काम करती है और कोर्ट के मसले पे हम किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करते। यही चीज तो आरजेडी को समझानी थी। चुनाव आयोग को नहीं मानते, समझा देंगे, हमसे कहिएगा समझा देंगे। आ रहे हैं आपके भी पास, आ रहे हैं। कोर्ट और चुनाव आयोग जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने आप को मानते हैं कि जो है वो हम ही हैं, चाहे हम अपराध करें, संविधान में कहिया से भरोसा हो गया, चाहे हम घोटाला करें, चाहे हम जो करें हम सही हैं। लेकिन जनता, जो बिहार की जनता है ना, वो सब कुछ देख रही है। उन्होंने अपनी आंखों से इनको झेला भी है और देखा मेरे भी पास है। समय की कमी है चित्रंजन जी, आधा सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड है आपके पास, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। संतोष जी, जो मैंने घोटालों का जिक्र किया जो मोदी जी ने लगाया था उस पर कोई जवाब नहीं आया। न्यायिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो लोअर कोर्ट का फैसला है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में नीतीश कुमार जी के कुर्ते पजामे की सब जी आ रहा हूं आपके पास, इसलिए जब तक सुप्रीम आप क्या लगाइएगा, आपके पास नैतिक बल है, आप यह नहीं कर सकते हैं कि यहाँ साहब, और जो आरोप है नीतीश कुमार जी बन जाइएगा, एक्सटेंशन का है, यह कह रहे हैं कि घोटाला और चोरी। अरे लालू जी ने उस केस को पकड़ा, लालू जी ने चोर को पकड़ा तो चोर बन गया गवाह, और जिसने चोर को पकड़ा हुआ बन गया। ठीक है नवल जी, अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, 30 सेकंड आपके पास। मामला फैसला हो जाएगा। ये घोर घोर कलयुग है भाई। बताइए, लालू यादव जैसे घोटालेबाज को, ये देखिए इन लोगों की यही फितरत रही है, यही फितरत रही है कि बिहार को लूटो और लूटने के बाद जब पकड़ाओ तो बोलो कि षड्यंत्र का शिकार हो रहा है, कभी बोलो कि सवर्णों के षड्यंत्र का शिकार है, कभी कुछ बोलो। तो बिहार के गरीब गुरबों को भरमाने के लिए लालू यादव जी ने मौका मौका पर, जैसे सांप अपना केचुल छोड़ता है, लालू यादव जी केचुल छोड़ते हैं। कभी माखन चोर बन जाते हैं, कभी लाठी पिलाने लगते हैं और कभी जनता के बीच में निकल जाते हैं अपने नए नए मुहावरों को लेकर। ठीक है, ये ना बताइए, 94 बस एक लाइन बोलने जा रहे हैं, नीचे एक अंतिम लाइन। 1994-95 में अलकतरा घोटाला में एक साल में मात्र 6 किलोमीटर रोड बना था और उस 6 किलोमीटर रोड को बनाने के लिए 85,000 टन अलकतरा की खरीद हुई थी। पूछिए, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला, हुक्का घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, आप हमारी सरकार पर घोटाला का एक भी आरोप प्रमाणित कर दीजिएगा। ये नीतीश कुमार की सरकार। ठीक है, समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही कि 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, फिर लालू राबड़ी शासनकाल को बीच बीच में क्यों लाया जाता है? तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल यह भी है कि क्या बिहार में चुनावी मुद्दों की कमी है कि 20 साल पुराने मुद्दों को उठाया जा रहा है? बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62, मेरी सहयोगी जया।